तो श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनना चाहिए? दैहिक दैविक, दैविक यानी जो मैंने बताई समस्या, काल, मृत्यु, घर पे झगड़े होना। दैहिक दैविक भौतिक, भौतिकता, भौतिक यानी भौतिक का संबंध है कि आपके घर में सुख सुविधाएं हो, 2 वक्त की रोटी हो, चलने के लिए गाड़ी हो, आप जब मन करो तो तीर्थों का दर्शन करने जा सको। कई कई घरों में आपने देखा होगा जिनका मन तो बहुत करता है दान करने का, तीर्थ आने का, कथा सुनने का, किंतु वो कर नहीं पाते। उसका कारण कभी कभी उनके पास में धन की कमी रहती है कि हम आना तो चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, किंतु क्या करें महाराज जी, हमारे पास है ही नहीं। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अखंड रूप से धन आपके घर में जमा रहे, उसके लिए क्या करना है? भगवान की कथा का श्रवण करना है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन 15 दिनों में से यदि एक दिन भी आप बट वृक्ष के नीचे की जड़ को लाकर अपने गले में धागे से ग्रहण कर लेते हैं, बट वृक्ष की जड़ का टुकड़ा या जेब में रखे हुए रहते हैं, तो ऋण से मुक्ति मिल जाती है, कर्जे से, बहुत ज्यादा कर्जे से। और दूसरा, घर में धन का आगमन सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि जो बट वृक्ष की जड़ होती है वो धन को आकर्षित करती है। बट कोई साधारण वृक्ष नहीं, याद रखिए, पानी गिरे ना गिरे, सूखा पड़ जाए, किंतु यदि बट का वृक्ष लग गया है तो वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और आपने देखा इतना बढ़ जाता है कि महाराज उल्टा हो जाए ना, जड़ें आप देखते होंगे ऊपर से नीचे लटकने लगती। क्यों? उसको ये वरदान ही है, क्योंकि बट का वृक्ष अपने आप जैसे बढ़ता है, ऐसे बट की जड़ यदि व्यक्ति घर पे रखता है तो घर में दरिद्रता का तो कोसों कोसों तक नामो निशान नहीं रहता, अपने आप धन की वृद्धि होती रहती। इसी कारण ये जो कुछ उपाय हैं ये करना शुरू करिए। भाई दान तो करना चाह, धन आ जाए तो उसके बाद ये मत करिएगा अरे महाराज कौन दे, अब तो आ गया है तो अपने बेटे परिवार में खर्च करें। नहीं, जब आपके पास धन आ जाए तो सबसे पहला काम करिए कि उसको दान करिए कहीं अच्छी जगह। तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण क्यों करें? दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से निवृत्ति हो जाएगी। और क्या होगा? श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। और अंत में भागवत जी में क्या लिखा है? भगवान के सहित श्री राधा रानी को प्रणाम। श्री कृष्णाय वयं नमः। हे ठाकुर जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें इतना कुछ देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप से हमें निवृत्ति कराते हैं। ठाकुर जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि इन पितृपक्षों में यदि कुछ ना कर पाओ तो प्रातः काल उठकर, सबको करना है ये, जिनके माता पिता जीवित हैं नहीं है सबको, घर में यदि 5-6 वर्ष का बालक भी हो तो उसको भी करवाओ। अभी तक नहीं कर रहे, आज से ही प्रारंभ कर दो। क्या करना है? आज अष्टमी की तिथि है, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, हम 8 दिन है। तो 8 दिन अभी तक नहीं कर पाए, अब प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दो। जागकर क्या करना है? सूर्य नारायण के सामने आपको खड़े होना है और सूर्य के साथ साथ पितरों का आवाहन करना है। और ये एक मंत्र कहना है, क्या? श्री पितृभ्यो स्वधा, 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 श्री पितृभ्यो स्वधा। ये जाप करके और जब आप स्नान ध्यान वंदन कर लें तो लगभग 6 बजे तक नहा लें। 6-6:30 तक स्नान करके तांबे के पात्र में जल भरें, थोड़ी सी हल्दी डालें,
थोड़े से अक्षत साबुत चावल डालें और सूर्य नारायण की तरफ पहला अर्घ। अच्छा, सूर्य नारायण को भी अर्घ कैसे दिया जाता है? अपनी हाइट से ऊपर उठाकर पात्र को, ऐसे नहीं दिया जाता। आपके मुंह के सामने पात्र नहीं होना चाहिए, जो भी पात्र तांबे का, आपकी हाइट से ऊपर होना चाहिए। और एकदम से तुरंत लोग क्या करते हैं, जल जब चढ़ाते हैं तो तुरंत लोटा लिया। कभी भी जल ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। आपके ऊपर कोई एकदम से आए और एक लोटा पानी डालकर चला जाए, आप क्या करोगे? डंडा ढूंढोगे पहले, कहां गया है, मेरे को गीला करके गया। हमें भगवान को गीला नहीं करना, हमें अर्घ देना। अर्घ का मतलब है जो धारा बनाते हो ना, और उस जल धारा में सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों का दर्शन करना है। जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय सूर्य का दर्शन नहीं करना। जो धारा गिरेगी वो धारा में सूर्य नारायण की किरणें जब टकराएंगी तो आपको अपने आप 7 प्रकार के सूर्य दिखाई देंगे। ये सूर्य नारायण के 7 अश्व हैं, घोड़े, और उनका आप दर्शन करो, क्योंकि सूर्य को तो आप सीधी आंखों से देख नहीं पाओगे, और उनका दर्शन करो। और एक एक सूर्य के अंदर आपके मन की जो जो कामना है वो कहते जाओ। आपको यदि रोग है, दरिद्रता है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है और चाहता है कि हमें पास होना है, अव्वल नंबर आने, तो ये उपाय जरूर करिए। रोगी है, कोई बहुत सुंदर बनना चाहता है, एक्टर एक्ट्रेस के लिए तो ये बहुत अच्छा है भाई। जो बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग यदि हमको सुन रहे हो, वैसे तो नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि, किंतु कदाचित सुन रहे हो एक आध दो, हाँ वैसे सुनते हैं, जुड़े हुए हैं, तो सुन रहे हो तो भैया तुम सुंदर तो हो ही, फिर तुम्हें ज्यादा जिम विम नहीं जाना पड़ेगा, भगवान सूर्य का तेज तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और एक और बहुत काम की बात, आप अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं और उसको मनवाना चाहते हैं। आपने देखा ना, कहीं कहीं आपकी बात बहुत अच्छी होती है, सत्य होती है, उसके बाद भी लोग उस बात को तवज्जो नहीं देते। अरे ये तो ऐसे ही कहता रहता है। तो भले 50 लोग खड़े हों और आपको अपनी बात मनवानी हो, बात रखनी हो, तो आप प्रातःकाल सूर्य नारायण को जल देने से पहले जल में हल्दी, अक्षत चावल डालकर और उन किरणों का अपने जल की धारा में दर्शन करके आप ये काम शुरू करिए। पितृपक्ष चल रहा है, मैं व्यास गादी से कह रहा हूं, 8 दिन यदि ये कर लोगे, 9वें दिन से आप अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स फीलिंग करोगे कि हमारा जीवन बदल गया। प्रतिदिन करिए सूर्य नारायण को। और प्रत्यक्ष देवता है वो हमारे धरती के भाई, बाकी भगवान तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किंतु सूर्य नारायण तो दिखाई देते ना, बेचारे सुबह से आ जाते हैं और तुझसे कहते उठ बाबरे, अभी तक सो रहा है। अच्छा तुम कहते हो अरे अभी थोड़ी और सोने दो, और व्यक्ति जैसे जैसे कंबल डाल डाल के सोता जाता है तो भाग्य मंद पड़ता जाता है। पहला लोटा सूर्य नारायण को, दूसरे लोटे में जल भरिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करिए और पितृभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा ये कहिए, और जल की धारा बनाइए, और जितनी देर धारा गिरती रहे पितरों का स्मरण करते रहिए। अभी 8 दिन बाकी हैं, यदि 8 दिन भी कर लिया, समझो महाराज जीवन स्वर्ग बन जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो आइए, बहुत सारे लोग